एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव कई महीनों से सूखे की चपेट में था। न खेतों में पानी, न तालाबों में। फसलें सूख चुकी थी और लोग उम्मीद खोने लगे थे। श्याम रोज सुबह अपने सूखे खेतों को देखकर दुखी हो जाता था, क्योंकि पानी के बिना उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही थी। एक दिन बेहद प्यास और निराशा में भटकते हुए श्याम दूर जंगल के अंदर चला गया। झाड़ियों के बीच से गुजरते गुजरते वो एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास पहुंचा। ये कुआं गांव के लोगों ने कई साल पहले त्याग दिया था, क्योंकि उसमें पानी कभी दिखता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही श्याम ने उस कुएं में झांका, अंदर से हल्की नीली रोशनी चमकी। घबराते घबराते उसने दोबारा देखा और अचानक पानी की सतह पर एक जलपरी उभर आई। उसकी पूंछ मोरपंख जैसी चमकती थी, बाल झरने की तरह बहते थे और आंखें पानी की लहरों सी शांत। जलपरी ने कहा, किसान, मैं इस कुएं की रक्षक हूँ। मैं हर उस इंसान को पानी देती हूँ जो एक नेक काम करता है। हर अच्छे काम के बदले तुम्हें एक घड़ा पानी मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच की कोई जगह नहीं। श्याम ने हैरानी से पूछा, क्या मैं अपने खेतों को बचा सकता हूँ? परी मुस्कुराई, अगर तुम्हारे काम अच्छे हैं तो हाँ। अगले दिन श्याम ने अपने गांव के बूढ़े आदमी के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। कुएं पर पहुंचा, जलपरी प्रकट हुई और कहा, ये तुम्हारा पहला अच्छा काम है। और उसके सामने एक ताज़े पानी का घड़ा उभर आया। श्याम ने पानी अपने खेत में डाला और देखा कि मिट्टी में नमी लौट आई। अगले दिन उसने घायल पक्षी की मदद की, फिर एक घड़ा पानी मिला। फिर उसने भूखी बच्चों को अपने घर बुलाकर खिचड़ी खिलाई, उस दिन भी पानी मिला। धीरे धीरे उसके खेत हरे होने लगे, फसलें उगने लगी। गांव वाले फिर से मुस्कुराने लगे, क्योंकि श्याम उनसे पानी बांटता भी था। लेकिन समय के साथ श्याम के भीतर एक आवाज उठने लगी, अगर मुझे हर अच्छे काम पर पानी मिलता है तो ज्यादा काम करके बहुत ज्यादा पानी क्यों ना ले लूं? फिर मैं पानी बेचकर अमीर बन जाऊंगा। श्याम ने जल्दबाजी में बिना सचेत हुए अच्छे कामों का ढोंग करना शुरू किया। जलपरी ने महसूस कर लिया कि उसके कामों में सच्चाई नहीं है। एक दिन जब श्याम पानी लेने आया, कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। जलपरी दिखाई दे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नाराजगी थी। श्याम, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अच्छे काम दिल से होते हैं, व्यापार के लिए नहीं। तुम्हारे लालच ने इस कुएं की जादुई शक्ति को बंद कर दिया है। श्याम टूट गया। उसने माफी मांगी, कहा कि उसने लालच में आकर गलती की है। जलपरी बोली, कुआं अब तुम्हें पानी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम सचमुच अच्छे काम करोगे तो जीवन फिर से तुम्हारे प्रति दयालु होगा। श्याम लौट आया और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन सुधारने लगा। और धीरे धीरे बारिश ने गांव में अपनी वापसी की। खेत फिर से हरे हुए, लेकिन इस बार जादू पानी का नहीं था, श्याम की मेहनत और सच्चाई का था।